नमस्कार, गूगल के इस खास शो T20 वर्ल्ड कप 2024 के बैटल ग्राउंड में आपका स्वागत है। मैं हूं विमल मोहन और एनडीटीवी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मनोरंजन भारती और रिका रॉय। अब हमारे साथ क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े मुकाबले यानी कहे तो अब मदर ऑफ द ऑल क्रिकेट मैच पर बात करने के लिए भारत से हमारे मेहमान जुड़ेंगे। अभिषेक नायर होंगे, रितेंद्र सोढी होंगे। पाकिस्तान से जुड़ेंगे हमारे साथ सिकंदर बख्श साहब और माजिद भट्टी साहब, और हम आपको बताएंगे कि इस भारत पाकिस्तान के इस मैच के बारीकियों के बारे में। रिका जी, आज भारत और पाकिस्तान के बीच रात 8 बजे न्यूयॉर्क में ये मैच खेला जाएगा। सवाल है, पाकिस्तान टीम पहले मैच में जो हारे हैं और भारतीय टीम ने अपने पहले मैच में जीता है, तो ये दोनों जब एक दूसरे के आमने सामने होंगे तो पिच कैसे खेलेगा? बिल्कुल, पिच को लेकर सवाल है। पिच को लेकर रोहित शर्मा ने भी उठाया, लेकिन हाई वोल्टेज मैच अगर हो भारत पाकिस्तान तो आंकड़ों का कोई मतलब नहीं होता है। 140 करोड़ भारतीय फैंस और 25 करोड़ पाकिस्तान के फैंस और दुनिया भर में जितने भी क्रिकेट के फैंस इन सबको लेकर बेताब हैं। सीधे चलते हैं बाबा मेहमानों के पास। माजी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, और सिकंदर बख्श साहब दोनों हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया है। माजी साहब, सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान का मैच होता, कहा जाता है कि ये जो है वो जो टेम्परामेंट संभाल ले वो जीतता है। तो इतना ज्यादा टेंशन होता है, क्या कहेंगे आप इस मैच के बारे में? देखिए, टेम्परामेंट से भी ज्यादा पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है ना, ये नर्व्स का मैच है। वो टीम जीतेगी इस मैच में जो अपने असाब पर काबू रखेगी, क्योंकि बाहर तो ये क्रिकेट मैच है और पाकिस्तान इंडिया के जो मुस्तकबिल का फैसला है। देखिए, न्यूयॉर्क में होने जा रहा है, अमेरिका में। तो अब हम आपस में तो क्रिकेट में खेल नहीं रहे, तो हम न्यूट्रल वेन्यूज पर खेल रहे। तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान फेवरेट नहीं है, इंडियन टीम फेवरेट की हैसियत से मैच शुरू करेगी। लेकिन यही शायद पाकिस्तान का एडवांटेज हो सकता है। अगर आप पाकिस्तान की प्रीवियस हिस्ट्री देखें, पाकिस्तान ने जब 92 वर्ल्ड कप जीता, 2009 में T20 वर्ल्ड कप जीता, या 2017 में जब चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल ओवल पे इंडिया के खिलाफ जीता, उस पाकिस्तान टीम की जर्नी ऐसे ही रही थी। पाकिस्तान शुरू में कमजोर टीमों से बड़े बड़े मार्जिन से हारते हारते फिर चैंपियन बन गई। आई होप कि इस बार भी उसी तरह की हिस्ट्री रिपीट हो। लेकिन इंडियन टीम एक से बढ़कर है। विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ पिछले 4 वर्ल्ड कप T20 के मैचेज उन्होंने जितवाए हैं, जबकि बुमराह उनके बेस्ट फास्ट बॉलर, फिर रोहित शर्मा दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन, सबसे बढ़कर सूर्या कुमार यादव। तो मतलब एक मेरे ख्याल में अच्छा मुकाबला है। लेकिन शायद आसाब के बाद इस पिच में जो अपने मामलात को ठीक रखेगा, शायद वही टीम आगे निकलेगी। बिल्कुल। बाजी साहब, हर बार जब पाकिस्तान और भारत आमने सामने होते हैं, ये कहा जाता है कि भारत की बैटिंग बनाम पाकिस्तान की बॉलिंग। लेकिन इस बार न्यूयॉर्क के पिच पर अगर देखा जाए, क्या आप कहेंगे पाकिस्तान की बॉलिंग वर्सेस भारत की बॉलिंग? देखिए, थोड़ा सा पाकिस्तान को इस मैच में डिसएडवांटेज ये है कि पाकिस्तान ने इस मैच में मैच तो खेलना दूर की बात, प्रैक्टिस भी नहीं की इस मिसाओ क्रिकेट स्टेडियम में। पाकिस्तान की टीम अभी तक उतरी नहीं। कल जो पहला प्रैक्टिस सेशन था वो भी कहीं और हुआ है। इंडियन टीम ने यहाँ पर वार्म अप मैच खेला। यहाँ पर जो पहला मैच था वो इंडिया ने खेला और 8 विकेट से वो मैच जीता। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की बॉलिंग के मुकाबले में पाकिस्तान की, मेरे ख्याल में, मैं ये मेरी जाती राय हो सकता है, बिल्कुल सिकंदर बख्श माजिद साहब साहब, इससे यही डिसएग्री करें, कि माजिद पाकिस्तान की साहब यही बैटिंग सवाल का मैं जो सिकंदर बख्श साहब से असल पूछना चाह रहा टेस्ट हूँ है कि वो देखिए इंडियन पिच बॉलिंग तो के खिलाफ। बिल्कुल माजिद साहब, यही सवाल मैं सिकंदर बख्श साहब से पूछना चाह रहा हूँ। सिकंदर बख्श साहब, पिच तो अंडर प्रिपेयर्ड है, टीम इंडिया के कप्तान बोल चुके हैं, बाकी दुनिया भर के लोग बोल रहे हैं, आईसीसी उसको एक तरह से गलती भी मान रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी बात जो पाकिस्तान टीम के साथ लगी, आप किसी दूर के होटल में रुके, कल उनको होटल चेंज करना पड़ा शाम को, उन्होंने मतलब एक दिन पहले शाम को पिच देखी है। तो अगर आप खुद भी अपनी पूरी तैयारी से नहीं पहुंचते हैं तो आपका बोर्ड बड़ा ढीला है। मतलब आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, इंडिया के साथ मैच खेलने जा रहे हैं, वहां पहुंचे आपने होटल अपना तय नहीं किया है। देखा जी, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। और आपने जो बात की है, मैं समझता हूँ कि इतनी नालायकी है आईसीसी की, तो उन्होंने इसकी तैयार
क्यूरेटर को आज रोहित शर्मा का इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे कि मैंने क्यूरेटर से पूछा कि इस पिच को आप किस तरह आप बनाएंगे या क्या करेंगे, तो क्रिएटर ने उनको कहा कि यार हमें ही नहीं पता, समझ में नहीं आ रहा। तो रोहित शर्मा ने यही कहा कि जब उसके समझ में नहीं आ रहा तो बताइए हम क्या कह सकते हैं। अब आपने अब जो दूसरी बात कही है कि नालायक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो खताएं हैं, वो बिल्कुल आई एग्री विथ यू। मैंने अपने पहले प्रोग्राम में भी ये बोला कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था कि किसी बंदे को पहले भिजवा देते और अरेंजमेंट्स देखते कि होटल किधर है, प्रैक्टिस कहाँ होगी, क्या वो सही है या गलत है। वो आखिरी लम्हों में किया गया है, जो कि इतनी अच्छी बात नहीं है। इससे अंदाजा एक्चुअली पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये चल रहा है कुछ दिनों से कि हमारे चेयरमैन और क्रिकेट बोर्ड इतनी तब्दीलियां हो रही हैं तो कोई सेटल ही नहीं हुआ है। इसको सेटल करना है। जब तक ये सेटल नहीं होगी हमारा पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड, तो आपको इस किस्म की चीजें देखने को सुनने को मिलेंगी। और टीम भी सेटल नहीं है सिकंदर बख्श साहब, आपकी बिल्कुल, आपस में जो बॉडी लैंग्वेज है। लास्ट टीम था जो कि जिन्होंने अपना 15 डिक्लेयर किया, उससे पहले सारे टीम में कर चुकी थी। लास्ट डे लास्ट आवर में पाकिस्तान टीम आई। बिल्कुल, रितेंद्र सोढ़ी हमारे साथ जुड़े हैं। सिकंदर बख्श साहब ये अंडर 19 टीम के कैप्टन थे और बहुत ही इंडिया खेले हुए हैं और बहुत ही बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। रितेंद्र, एक जो बहुत ही बड़ा सवाल है कि इंडियन टीम भले इस पिच का मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा जो तुर्प का इक्का होगा, एक्स फैक्टर होगा, हो सकता है पिच हो, लेकिन अब तक जो है इंडियन टीम सेटल नजर आ रही है। टीम इंडिया के कप्तान बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। आप इनके पाकिस्तान की टीम को ग्राउंड पे देखें तो आपस में लड़ाई हो रही है, बॉडी शेमिंग हो रही है आजम खान को लेके, वो दिखता है बाहर में आके। वो आपको लगता है कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होने जा रहा है? जी हाँ, देखिए बहुत बड़ा मैच है विमल। इंडिया पाकिस्तान में यूफोरिया बहुत बड़ा होता है, बहुत बातचीत होती है न्यूज चैनल में, हम आपस में लड़ पड़ते हैं कौन जीतेगा, लेकिन जीतता हमेशा हिंदुस्तान है, ये तो जग जाहिर है। तो जी हाँ, पाकिस्तान की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जिस तरह यूएसए से हारे हैं, वहां से मनोबल अब दोबारा वापस लाना इतना आसान नहीं होगा। और अगर हम बात करते हैं ड्रॉप इन पिचेस की, विमल देखिए पिचेस अब यही हैं, अब ये चेंज नहीं होंगी। रोहित शर्मा का हमने स्टेटमेंट सुना, वो खुद कंफ्यूज्ड है, कुरेटर कंफ्यूज्ड है, लेकिन अब आप इसको बदल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे अब खेलना कैसे है, कैसे अडेप्ट करना है, विराट कोहली को कैसे इनिंग को बिल्डअप करना है। यहाँ पे अब आप ट्रेविस हेड या अभिषेक शर्मा जैसी बल्लेबाजी नहीं देखेंगे। यहाँ पे आपको इनिंग को बिल्ड करना होगा, सिंगल से गेम चलाना होगा। 150 160 बहुत अच्छा टोटल यहाँ पे हो सकता है। तो जी हाँ, भारत के पास बड़ा मौका है। पाकिस्तान अपने दिन बहुत अच्छा खेलती है, लेकिन आज वो दिन होगा या नहीं होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक ही टीम जो यहाँ पे फेवरेट नजर आ रही है, वो है भारत, क्योंकि भारत इस समय टॉप नॉच फॉर्म में है, रेड हॉट फॉर्म में है। रोहित, विराट कोहली, बुमराह, हार्दिक पांड्या, और अगर अर्शदीप की बॉलिंग की बात करें, इस टीम को हराना मुश्किल है। चलिए, अभिषेक नायर भी हमारे साथ जुड़ गए। नायर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो पिच है वो है, अब उसी पिच पर सिकंदर बख्श साहब कुछ कह रहे हैं। जी सुन रहा हूं। मैंने कहा, आपने ये कहा कि हमने ग्राउंड में लड़ाइयां देखी, झगड़े देखे, बॉडी शेम देखा, देखें वो तो अलग चीज है आजम खान की। आपने कौन सी लड़ाई देखी है मोहतरम, जो आपने इसका जिक्र कर दिया कि लड़के आपस में लड़ रहे हैं? कोई नजर आया आपको? कोई क्लिप है तो चला दें प्लीज। नहीं, हम तो कह रहे थे डिबेट के बारे में, हमारा कहना था डिबेट के बारे में। लड़ाई का मतलब क्रिकेट, लड़ाई का मतलब क्रिकेट से, वहाँ हम हिंदी में हम लड़ाई, आप ये बोले ना क्रिकेट वो सही नहीं खेले, ग्राउंड में लड़ाई हो रही थी तो कौन से किसी ने बदले उठाए? बात हो रही है, हमारा मतलब क्रिकेट को लेकर के था। अभिषेक नायर, अब जो पिच है वो बख्श साहब एक मोहतरम रितेंद्र साहब, आप क्रिकेट खेले हुए हो, अंदर बातें होती हैं, लड़के मशवरा देते हैं एक दूसरे से। सारे नए लड़के हैं, उसमें कोई मियादाद नहीं है, जैसा सीनियर खिलाड़ी नहीं है कि जो अकेला खड़े होकर मशवरा दे। तो लड़के आपस में बातें करते हैं एक दूसरे को। क्या आपने अपनी टीम में नहीं देखा? मैंने 10 दफा देखा हुआ है। तो इस तरह ये तो आर्गुमेंट्स और बातें होती हैं। लड़के जब इस किस्म के टाइट और मतलब एक एक्साइटिंग मैचेस होते हैं जिसमें आप नीचे जा रहे हैं, आपको पता है, तो एक दूसरे से बातचीत तो होती है। इसको आप लड़ाई का लफ्ज ना इस्तेमाल करें। आप ये लड़ाई की बात समझे, आप बात को दूसरे पर्सपेक्टिव में लेके जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बहस इतनी होती है, हम आर्गुमेंट करते हैं न्यूज चैनल के माध्यम से, लेकिन भारत हमेशा अच्छी क्रिकेट खेल के मैच जीतता है। वो बात हो रही है, ये उस लड़ाई की नहीं बात हो रही जहाँ पे आप बात लेके जा रहे हैं। यार अजीब बात करो, कोई अच्छा खेलेगा तो जीतेगा ना यार। आप भी अजीब बात आप करो, खेलिए ना, आप शाम से खेलिए, तो वो अच्छी क्रिकेट आप जीत के दिखाइए। मैं तो कहता हूँ क्रिकेट अच्छी टीम जीते, जो बेहतर टीम है जीते। फिलहाल भारत फेवरेट है।
ठीक ठीक है, है, आप लोग फेवरेट हैं, ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल है, और ये हाँ। वेकअप कॉल होना बहुत जरूरी होता है। जब ये वेकअप कॉल आती है आपको, तो मैं अब समझता हूँ कि इस पिच पे जो अनप्रिडिक्टेबल है, दोनों तरफ के बॉलर्स ने जिसने भी 5 ओवर के अंदर हाथ मार दिया, आप देखिएगा कि पाकिस्तान का भी पल्ला ऐसा निकलेगा कि आप हैरान हो जाएंगे हुआ क्या। नहीं, हम तो और इस चाहते हैं छोटे हैरान हो। देखिए, फॉर्मेट में आप बॉलिंग किसी के पाकिस्तान बारे की बड़ी में मुकम्मल है, कुछ कह लेकिन नहीं सकते कि बल्लेबाजी में छोटे एडी फॉर्मेट चोटी में। का जोर लगाना होगा, क्योंकि बुमराह का सामना करना, अर्शदीप का सामना करना कतई आसान नहीं होगा सिकंदर जी। जी, नहीं, आप सही कह रहे अभिषेक हैं, नायर भी। अर्शदीप भी अच्छी गेंद कर रहा है, उसका गेंद भी पड़ के अंदर आ रहा था, मैं देख रहा हूँ। बुमराह का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं खुद जरूर। जाती तौर पे बुमराह को बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं उनको बहुत एडमायर करता हूँ। मगर ऐसा भी कोई बात नहीं है कि वो आकर आएंगे तो उड़ा के रख देंगे, अरे ये क्रिकेट सिकंदर है। बख्श कल साहब, आपने हम भी देखा कि आपके किस तरह फैन चल रहे रहा हैं, था। चिंता मत करें। आप भी आपकी दिल्ली में सिकंदर विकेट हम शाहीन लोगों ने अफरीदी देखी का है, मैं भी सिकंदर बहुत बड़ा साहब, फैन हूं। आप खफा ना हो। अभिषेक बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सोनी साहब, आता हूं आपके पास। अभिषेक बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अभिषेक नायर, जो पिच है वो पिच है, वो दोनों टीमों के लिए। अब उस पर क्या बहस करें, लेकिन क्या आपको लगता है आज के मैच में जिसके पास धीरज होगा, धैर्य होगा, पेशेंस होगा, वही टीम अच्छा करेगी? देखिए, अक्सर मैं कहता हूँ क्रिकेट, खास करके ये जो फॉर्मेट है, T20 फॉर्मेट है, ये आधे घंटे का गेम है। ये आधे घंटे में गेम किसी भी तरह घूम सकता है, और एक प्लेयर, चाहे वो गेंदबाज हो बल्लेबाज हो, उस गेम को घुमा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़े मैचेस में जहाँ पे प्रेशर होती है, अपेक्षा होती है, आशाएं होती है, वहां पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जो हम अक्सर क्रिकेट में इस्तेमाल करते हैं, वो है एक्सिक्यूशन। अंडर प्रेशर आप एक्सिक्यूट कैसे करते हो अपने स्किल को, अंडर प्रेशर आपको प्रेशर को हैंडल करके जो आपकी गेंदबाजी है, जो बल्लेबाजी की बात कर रहे हैं, वो प्लान्स को आप कैसे एक्सिक्यूट करते हैं। तो कहीं ना कहीं आज के मुकाबले में जो टीम अपने धैर्य रखेगी, जो टीम एक्सिक्यूट करेंगे अपने प्लान्स को, जो भी चर्चे होंगे मीटिंग में कि हमें इसके खिलाफ ऐसी गेंदबाजी करनी है, ऐसे समय पे ये बल्लेबाजी करनी है, वो समय पे जो टीम एक्सिक्यूट करेंगे, अडेप्ट करेगी, वो टीम जीतेगी। क्योंकि T20 फॉर्मेट बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल फॉर्मेट है, और उस दिन पे कौन सी टीम कैसे खेलेगी कहना बहुत ही मुश्किल होता है। माजिद साहब, आपको लगता है जो पिच तो सबसे बड़ा फैक्टर जाहिर तौर पे हो गया है, और बड़ा ये आईसीसी के लिए ये थोड़े शर्म की बात है, क्योंकि आप न सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की बात, वहाँ 34,000 जो दर्शक हैं वो देखना इसको चाह रहे हैं। आई होप कि आज कुछ सेटल डाउन हो जाए, 2-3, क्योंकि 137 रन अब तक इस पे हाईएस्ट बना है। आपको लगता है ये मैच भी बहुत हाई स्कोरिंग नहीं होगा? एक टूर्नामेंट में सिर्फ 200 रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाया डिफरेंट पिच पे, लेकिन यहां पे आपको लगता है कि 160-180 तक जा सकता है स्कोर? देखिए, ड्रॉप इन पिचेस में बहुत ज्यादा आप चेंजेस नहीं कर सकते। जिस तरह वो गमले के अंदर आप क्यारी के अंदर पौधा लगाते हैं ना, ये वैसी पिच होती है, इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हो सकती। लेकिन हमने जो डेलिस की पिच देखी, डेलिस में आप देखें कि वहीं लोकल मट्टी है और अच्छे मैचेस हुए। कल भी वहां पर अच्छा मैच हुआ। जो 200 वाला आप मैच कह रहे हैं, वो तो ब्रिजटाउन बारबाडोस में हुआ। तो ब्रिस्टॉल मुझे में समझ में नहीं आ रहा कि इतना बड़ा मैच, पाकिस्तान इंडिया मैच, उसको न्यूयॉर्क में अगर कराना ही था तो आईसीसी को बेहतर तैयारी करनी थी। इतनी बड़ी क्रिकेट की बॉडी है जो पूरे साल दुनिया भर की क्रिकेट को रन करती है, और दुनिया का सबसे बड़ा 2024 का जो मैच है वो ऐसी पिच पे करवा देना, जहां पहले मैच से कंट्रोवर्सी चल रही है। मेरा ख्याल में आईसीसी की जो सलाहियत है, जो क्रेडिबिलिटी है, उस पर बहुत बड़ा सवाल है। मेरा ख्याल में अगर बेहतर पिच पर मैच होता, हाई स्कोरिंग मैच होता, कोई भी जीतता। लेकिन इस तरह की पिचेस पर पाकिस्तान इंडिया का मैच, जबकि हम आपस में बायलैटरल टाइज तो हमारी हो नहीं रही। हम अक्टूबर में अहमदाबाद में खेले थे, अब जाके हम जून में खेल रहे हैं न्यूयॉर्क में। तो इतने अरसे बाद जब दोनों टीमें 9-10 महीने बाद आमने सामने आ रही हैं, तो अगर अच्छी प्रिपरेशन आईसीसी की होती तो बेहतर था। लेकिन मेरा ख्याल में आईसीसी ने इस तरह की पिच पर मैच कराकर जो करोड़ों दोनों मुल्कों के देखने वाले हैं, उनको मेरा ख्याल में एक मैच से पहले ही एक मुश्किल में डाल दिया। बिल्कुल बाबा, अंडर प्रिपेयर्ड पिच तो है, इसमें कोई कहने की बात नहीं। अब लेकिन इस मैच पर सचिन तेंदुलकर ने क्या राय रखी है और आम फैंस भी क्या राय रख रहे हैं, एक बार वो सुनते हैं और चलते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Which is going to be a big match, India versus Pakistan. It has always been a big match, exhilarating.
people have enjoyed watching that. I would like to wish both the teams the very best of luck. क्रिकेट फैंस हैं वो आज फिर से एक अच्छी उम्मीद रख रहे हैं, इंडिया अच्छा खेलेगी और वापस से एक बार पाकिस्तान को हराएगी। जो टॉप ऑर्डर्स रहेंगे उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी रहेगी, हालांकि उनके बॉलर्स अच्छे हैं पर अपने ये सिचुएशंस में बहुत बार खेल चुके हैं, तो इसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि इट शुड बी अ विन फॉर इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बेहतरीन मुकाबला होगा क्योंकि ये पहली बार यजमानी हो रही है यहाँ पर यूएस से, तो दोनों के लिए एक नई पिच होगी और दोनों ही टीम वैसे तो बैलेंस में रहेगी, पर इंडिया वैसे भी ज़्यादातर फॉर्म में है क्योंकि लगातार मैचेस हो रहे। आईपीएल यहाँ पर होस्ट हुई, उसके पहले वर्ल्ड कप गया, तो ऑब्वियसली ज़्यादातर एक्सपीरियंस इंडियन टीम के पास है और वैसे भी मतलब अभी जो भारी पलटा है वो इंडिया की फेवर में ही है। भारतीय खिलाड़ी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा, अब थ्रू आउट जिसको भी देखिए बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। विराट कोहली अभी पूरा फॉर्म में है, तो निस्संदेह यह मैच बहुत ही अच्छा होगा और भारत इस मैच को बहुत आसानी से जीत जाएगा। उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम को जीतना चाहिए आज का मैच, और कप्तान हमारे पास काफ़ी एक्सपीरियंस टीम भी है और यंग्स बच्चे भी हैं, तो परफॉर्मेंस इंडिया का बेटर होना चाहिए, ऑब्वियसली जीतना चाहिए। 100% उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम अच्छी परफॉर्म करके जीतेगी। इंडियन टीम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, फर्स्ट मैच उन्होंने जीता आयरलैंड के साथ और हमें पूरा विश्वास है, बीइंग अ इंडियन हम हमेशा इंडिया को ही सपोर्ट करेंगे, डेफिनेटली आज इंडिया ही जीतेगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हम बात कर रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच का, जो कि आज रात 8 बजे न्यूयॉर्क में खेला जाएगा। हमने विकेट के बारे में बात की, अब आइए बात करते हैं पर्सनल यानी कि क्रिकेटर्स के बारे में और सीधा चलते हैं अभिषेक नायर के पास। अभिषेक, हम बात कर रहे थे पर्सनल के बारे में, एक्स फैक्टर्स। कई लोग कह रहे हैं कि एक लेफ्ट हैंड राइट हैंड ओपनिंग कॉम्बिनेशन होना चाहिए, लेकिन हमारे पास लेफ्ट हैंड राइट हैंड ओपनिंग कॉम्बिनेशन नहीं है, पर नंबर 3 पर है ऋषभ पंत। आप क्या कहेंगे, ऋषभ पंत को नंबर 3 पर रखना भारत के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है? बिल्कुल, देखिए आपके पास ओपनर्स 2 लेजेंडरी खिलाड़ी है, विराट कोहली, रोहित शर्मा। हम दोनों जानते हैं कि खास करके तेज गेंदबाजों के खिलाफ कैसे बल्लेबाजी करते हैं, उनकी स्ट्राइक रेट काफी हाई है पावर प्ले में। तो शुरुआत के बाद आपके पास अगर ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज हो जो 360 डिग्री प्लेयर है, हर किस्म के शॉट खेलता है, और मैं मानता हूं कि एक मास्टर स्ट्रोक इसीलिए है क्योंकि पावर प्ले में उनको मात्र 30 यार्ड दायरे को क्रॉस करना है, और वो ऐसे खिलाड़ी है जो फाइनल के ऊपर खेलते हैं, थर्ड मैन के ऊपर खेलते हैं, रिवर्स स्वीप खेलते हैं तेज गेंदबाज के खिलाफ। और खास करके इस पाकिस्तानी गेंदबाजों के खिलाफ आपको ऐसे बल्लेबाज की आवश्यकता है जो निडर होके खेले, प्रेशर उन पे डाले। तो मैं मानता हूं आपका टॉप 3 सॉर्टेड है क्योंकि आपके पास 2 ऐसे खिलाड़ी जो शॉट भी खेल सकते हैं और तकनीकी रूप पे सक्षम है। उसके बाद 3 नंबर पे ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी है जो आके निडर होके खेलेंगे, फिर सूर्य कुमार यादव है, और उसके बाद फिर से शिवम दुबे है जो स्पिन के खिलाफ बड़े शॉट खेल सकते हैं। तो एक वेल बैलेंस टीम है, और कहीं ना कहीं ये जिसने भी ये सोच की है कि ऋषभ पंत 3 नंबर पे बल्लेबाजी करेंगे, एक बेहतरीन सोच है। बिल्कुल। सोडी साहब के पास चलते हैं। सोडी साहब, आपको क्या लगता है यशस्वी जायसवाल के लिए जगह बनती है क्या? यदि लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन हो तो यशस्वी की जगह कहाँ पे है? देखिए बाबा, फिलहाल अभी मुश्किल लग रहा है, मुझे लग नहीं रहा कि आज भी उनको मौका मिलेगा, क्योंकि ऋषभ पंत अगर 3 नंबर आते हैं, देखिए यहाँ पे विकेट ड्रॉप इन विकेट है, ये इंडिया के विकेट्स नहीं है, आईपीएल के विकेट्स नहीं है जहां पे रन्स बनेंगे, आप ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे, ऑन द फ्रंट फुट शॉट्स खेलेंगे, 6 लग जाएगा आराम से, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सरवाइव करना होगा, थोड़ा मुश्किलात भी होगी। पाकिस्तान बॉलिंग में दम है, नए बॉल से वो एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे क्योंकि वहां पे पाकिस्तान के पास मौका है। तो अगर हम रोहित की बात करें, विराट की बात करें, अगर 6 ओवर रन ज्यादा नहीं भी बनेंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऋषभ पंत एक ऐसे प्लेयर हैं कि वो आके अपना बल्ला घुमाएंगे, सर्कल क्लियर करने में महारत रखते हैं, छक्के ऑन द विल मारते हैं, लेकिन फिर विकेट कैसा बिहेव करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप ये सोच के साथ आएंगे कि हम 5वें गियर में बल्लेबाजी करेंगे, छक्के चौके लगाएंगे, शायद ऐसा ना हो। आपको विकेट भी यहाँ पे सतर्क रहना होगा कि विकेट ज्यादा ना गिर जाए, मुश्किलें ना हो जाए, हार्दिक पांड्या को नया बॉल ना खेलना पड़ जाए। तो आपको यहाँ पे थोड़ा संयम दिखाना होगा, संयम और सहज से ये मैच जीता जाएगा।
जाएगा। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी आप करें, लेकिन मौका देख के, गलत शॉट ना खेलें, क्योंकि विकेट्स 20 ओवर अपने पास रखना अहम होगा। सही, आपने याद दिला दिया, हार्दिक पांड्या भी टीम में है। सिकंदर बख्श साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे अभी अभिषेक नायर कह रहे थे कि किसने ये मास्टर स्ट्रोक सोचा है। रोहित शर्मा ने कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वो आईपीएल में ही ऋषभ पंत को देख रहे थे और तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया था नंबर 3 पे लाएंगे। लेकिन मैं पाकिस्तान के ताकत की बात करूं, अगर आप रिकॉर्ड देखें, बाबर आजम और कप्तान रोहित शर्मा का, दोनों एज बैटर दोनों बहुत ही इक्विवेलेंट है। और बाबर आजम एज बैटर, एज बल्लेबाज, वो उसमें दुनिया में उनका भी बहुत कम सानी है, बहुत टॉप क्लास है। आपको लगता है पाकिस्तान के लिए तुरुप का एक का जो उनकी सबसे बड़ी ताकत बाबर आजम या टॉप ऑर्डर का रिजवान के साथ उनका चलना, या आपको लगता है गेंदबाज जो हमेशा से पाकिस्तान की ताकत रहे वो असर डालेंगे? सिकंदर बख्श साहब, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, फिर से आपका म्यूट दब गया है। सिकंदर बख्श साहब, आपका ऑडियो आ गया। राइट, मेरी आवाज बहुत दबाने की कोशिश की जाती है हर दफा। तो आपको कोई दबा नहीं सकता है। वही पाकिस्तान में ही लोग आपको दबा रहे हैं, यहाँ से हम नहीं दबा रहे हैं। हिंदुस्तान में आपको बहुत ये कर, हाँ। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। देखे मेरे, आप लोग दिल्ली में? जी आ रही राइट, आप लोग दिल्ली में है ना? हाँ, बिल्कुल। ये मेरे फादर की जगह है। माय फादर इज फ्रॉम दिल्ली। मालूम है बख्श साहब। अच्छा, आपने जो अपनी टीम के बारे में जो बात की, पता नहीं, मैं ये समझता हूं कि पंत को ओपन करना चाहिए और कोहली जैसे प्लेयर को आप वन डाउन लाएं, उसको थोड़ा सा पिच को देखने दें। वो इतना बड़ा प्लेयर है, अगर उसको थोड़ा पिच का आइडिया हो जाए, थोड़ा उसको देख ले के लड़के कैसा खेल रहे हैं, तो वो उसके लिए बेहतर हो। दैट्स माय ओपिनियन। हो सकता है आई एम रॉन्ग, आप लोगों के पास भी सारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं, मगर आपका सवाल क्या था मैं भूल गया। नहीं, आपकी ताकत खासकर बाबर आजम या आपके बॉलर्स जो है। हमारी ताकत जो है ना, हमारे फास्ट बॉलर्स हैं। अब बैटिंग के अंदर देखें, रिजवान और बाबर बहुत पुराने चलते चले आ रहे हैं, मगर थोड़ा सा इशू बाबर के साथ ये होता है कि ही इज अ वेरी परफेक्ट करेक्ट बैट्समैन, के सारे रिकॉर्ड्स उसने अपने लिए बना लिए, मगर वो उस तेजी के साथ नहीं खेलता जैसे रोहित शर्मा खेलते हैं। वो रोहित शर्मा जैसे स्टाइल में आजम खेलते हैं, वो सॉरी रिजवान खेलता है। रिजवान उस स्टाइल से खेलता है। फकर हमारा बहुत ही सॉलिड प्लेयर है, हमेशा रन्स करता है, मगर जो ये उस्मान लड़के को हम लेकर आए हैं यूएई से, फॉर मी इज अ सरप्राइज कि क्यों लेकर आए, मगर ही इज देयर। तो ये हमारे थोड़े से वीक पॉइंट्स भी हैं, कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं। तो अब हमारे जो मिडिल ऑर्डर में वो भी सही है, ठीक है, जो जिस तरह भी है, जिस तरह भी हमने टीम सेलेक्ट की है, मगर हमारी ताकत जो 2 ओपनर्स हैं और हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं, मैं उनके ऊपर काफी डिपेंड कर रहा है। इसलिए कि अनइवन पिच के ऊपर कोई भी बॉलर, जिस तरह की मैंने पिच चलते हुए देखा, आई होप के ना हो। मैं तो चाहता हूं कि ये 180 का मैच हो, 180 उधर से हो, 180 उधर से हो, तो मजा आएगा। अगर ये 100 का मैच हो गया, 110 का मैच हो गया, तो पूरा मजा किरकिरा हो जाएगा। खैर, आई होप कि ऐसा ना हो। तो हमारी जो बॉलिंग लाइनअप है, मैं समझता हूं कि अगर शुरू में 3-4 ओवर के अंदर हमने स्ट्राइक किया, तो फिर हम आप लोगों को इंशाल्लाह इत्मीनान का सांस लेने नहीं देंगे। चलिए, माजिद भट्टी साहब, हमने प्लेयर्स के स्ट्रेंथ्स के बारे में बात की, लेकिन एक चीज के बारे में हमने बात किया ही नहीं, जो है वेदर। और प्रेडिक्शंस ये है कि सुबह सुबह वहां पे बारिश होगी। अगर एक बार बारिश हो गया, तो आपको क्या लगता है कि ये जो हम कह रहे हैं भारत का पलड़ा भारी है, 7 मैचेस में T20 वर्ल्ड कप में 6 बार जीता है, ये एक दोनों टीमों को इवन प्लेइंग फील्ड मिल जाएगा? देखिए, मैंने जो थोड़ी देर पहले भी मेट ऑफिस की जो फोरकास्ट चेक की थी, तो 40% बारिश की फोरकास्ट है। मेरे ख्याल में बारिश का फैक्टर इतना मैच पर असरअंदाज नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर छोटे फॉर्मेट का 5-6 ओवर्स का मैच होता है, तो वो फिर पाकिस्तान को ज्यादा एडवांटेज होगा भारत के मुकाबले में। लेकिन एक और चीज जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं की, जो पाकिस्तान को एडवांटेज है, वो है गैरी कर्स्टन फैक्टर। गैरी कर्स्टन इंडिया के फॉर्मर हेड कोच रहे, उनको पता है कि इंडिया का माइंडसेट क्या है, उनके ड्रेसिंग रूम में किस तरह प्लानिंग होती है। जाहिर है वो 2011 की जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम के हेड कोच रहे हैं, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को गैरी कर्स्टन का जो फैक्टर है उसका थोड़ा सा एडवांटेज होगा। लेकिन पाकिस्तान का जो मेरी नज़र में, अगर प्लेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करें, तो शादाब खान और इमाद वसीम,
ये पाकिस्तान के दोनों स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं। इन दोनों की बॉलिंग जो है इस पिच पर जिस तरह अभी तक हमने इस पिच का बिहेवियर देखा है, तो मुझे लगता है कि दरमियान के जो ओवर्स होंगे, हो सकता है कि नई गेंद जो है वो इमाद वसीम के साथ पाकिस्तान के कप्तान जाएं, वो नए गेंद के साथ शुरुआत करें और बीच में शादाब खान के जो 4 ओवर्स हैं और दोनों बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, तो जो बड़े नाम वाले हैं जिस तरह रोहित शर्मा है, विराट कोहली है या बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, शाहीन है, हारिस है, ये तो लोग इनकी बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे जाती ख्याल में इमाद वसीम और शादाब खान जो हैं इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। गुरु गैरी की बात की माजी साहब ने, जिस ढंग से पाकिस्तान जो है, मैं देख रहा था अमेरिका के खिलाफ खेल रही थी, उनकी उम्र जो है मुझे लगा कि जल्दी बुढ़ापा और जल्दी आ जाएगा पाकिस्तान टीम को जिस ढंग से खेल रही है। बिल्कुल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैरी कस्टिनी आए थे और वो काम डाउन कर रहा है पाकिस्तान को, ये एक बड़ी बात है। और जिस तरह से माजिद साहब ने कहा कि गैरी कस्टिन इंडियन ड्रेसिंग रूम को जानते हैं। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद और बात करते हैं। आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे थे गैरी कस्टर का, बाजी साहब ने गुरु गैरी का नाम लिया। अभिषेक के पास चलते हैं क्योंकि वो भी कोच हैं, अपनी टीम को आईपीएल जितवाया है। अभिषेक, गुरु गैरी के लिए इंडियन टीम को कोच करना ज्यादा आसान है या पाकिस्तान टीम को? देखिए, किसी भी कोच को अगर आप कोचिंग की बात करें, गैरी कस्ट ने तो अब हाल ही में ही ज्वाइन किया पाकिस्तान टीम को, तो यहाँ पे कोचिंग कम और मैनेजमेंट की आवश्यकता ज्यादा है। तो आप ये लेवल पे प्लेयर्स को सिखा नहीं सकते हो कि कवर ड्राइव कैसे खेलना है, सिर्फ मैनेज करना है कि अंडर प्रेशर क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, और हर प्लेयर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप चाहे भारत के लिए हो या जब भारत के कोच थे तब बहुत ही एक्सपीरियंस टीम की उनके पास, और जब वर्ल्ड कप खेले थे उसके 3 साल पहले से वो टीम के साथ थे। तो वर्ल्ड कप तो 2011 में थे, लेकिन 2009 से भारतीय टीम के साथ गैरी कस्टन जुड़े हुए थे। पाकिस्तान के साथ हाल ही में हमने देखा था कि आईपीएल के समय ऑनलाइन कोचिंग कर रहे थे, वाया जूम कोचिंग कर रहे थे। तो अब जाके शायद लास्ट मैच के बाद कहीं ना कहीं उन्होंने टीम को साथ में रखा होगा, डिस्कशंस और चर्चे काफी हुए रहेंगे टीम में कि हमें आगे कैसे वापसी करनी है। क्योंकि अगर हम याद करें कि पाकिस्तान जिम्बाब्वे के साथ भी हारने के बाद फाइनल खेली है T20 वर्ल्ड कप में, तो ऐसा नहीं है कि वापसी कर नहीं सकते हैं या किसी के पास वो क्षमता नहीं है, कमबैक करने की क्षमता है, और हर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर के पास वो एक्सपीरियंस होता है। तो फिलहाल गैरी कस्टन चाहे भारतीय टीम के साथ हो या पाकिस्तान टीम के साथ हो, आवश्यकता मैनेजमेंट की है, ना कि कोई कोचिंग की। माजिद साहब, आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। अब दोनों टीम के हमने स्ट्रेंथ और डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे बात की है, वीकनेस की अगर हम बात करें दोनों टीमों की, टीम इंडिया के लिए जैसे है कि बहुत कम समय उनको अभ्यास का मौका मिला, पिच पे अभी तक सेटल नहीं है, उसी तरह से पाकिस्तान की टीम कल शाम को आई है। आपके लिए क्या लगता है कौन सा कंसर्न होगा दोनों टीमों को जो सामने नहीं लाना चाहेगी? वो इंडियन टीम का तो हर बंदा कह रहा है कि वो इस मैच में फेवरेट है। हमारे यहाँ भी आप जिससे बात करें वो यही कह रहा है कि इंडियन टीम फेवरेट है। लेकिन इंडियन टीम अच्छा खेलते खेलते वो जो फियरलेस क्रिकेट का जो फैक्टर है ना, वो उसकी क्रिकेट से अचानक निकल जाता है, जिस तरह हमने अहमदाबाद के फाइनल में देखा अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो मेरा ख्याल में बाज दफा इंडियन टीम के ऊपर अजीबोगरीब एक शेल में चली जाती है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने अभी फाइनल में देखा था नवंबर में। तो मेरे ख्याल में इंडियन टीम यहाँ पर थोड़ा सा हमें मुश्किल में नजर आती है, अगर वो फियरलेस क्रिकेट का जो फैक्टर है उससे हट जाए। फिर पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान का मेरे ख्याल में कैप्टनशिप का इशू जो है, बाबर आजम जहाँ टीम प्रेशर में आती है वहां लगता है कि उनके हाथ पांव फूल गए। तो मुझे लग रहा है कि बाबर आजम की जो कप्तानी है उसमें सवाल भी उठ रहे हैं उनको। जब इंडिया से हम वापस आए थे नवंबर में, तो नवंबर के एंड में कप्तानी से हटा दिया, शाहीन शाह को बना दिया, फिर 5 न्यूजीलैंड में जो मैच हुए, तो ये जो इनकंसिस्टेंसी है डिसीजन मेकिंग में बाबर आजम की, ये पाकिस्तान के लिए एक नेगेटिव पॉइंट। रितेंद्र, मैं आपको भारतीय टीम के बारे में पूछना चाहूँगी। अगर चेंजेस देखा जाए तो आपको लगता है कि कुलदीप यादव आज टीम में आ सकते हैं?
अक्षर पटेल के जगह में? नहीं रिका, मुझे शायद नहीं लग रहा है कि भारत को कोई भी यहाँ पे चेंज करना चाहिए, क्योंकि अक्षर काफी अच्छी फॉर्म में नजर आए हैं। कुलदीप आपके मैच विनर जरूर हैं, लेकिन अभी फिलहाल मौका नहीं बन रहा है। और यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी हम वीक पॉइंट या स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे, तो भारत कहीं ना कहीं जहां पे मुझे लग रहा है जहां बहुत ध्यान देने की जरूरत है, हम आईपीएल खेल के आए हैं, हम बहुत अच्छी विकेट्स पे बल्लेबाजी करके आए हैं, और बल्लेबाज को लगता है कि मेरा बल्ला चल रहा है, मैं छक्के चौके मार रहा हूं, लेकिन यहाँ पे अडेप्ट करना बहुत जल्दी बहुत जरूरी है। वो शॉट्स नहीं लगेंगे जो आप आईपीएल में खेल रहे थे। सूर्य की बात करें, ऋषभ पंत की बात करें, हार्दिक की बात करें, तो इस मैच में जैसे अभी सिकंदर भाई ने बोला, उनकी फास्ट बॉलिंग पाकिस्तान वहां दमखम है। आपको पहले 6 ओवर अच्छा खेलना है, और यहाँ पे अगर 12 से 14 ओवर तक रोहित और विराट कोहली क्रीज पे जमे रहते हैं, तो मुझे लगता है पाकिस्तान से ये मैच दूर जाएगा। लेकिन अगर गॉड फॉरबिड्स विराट या रोहित आउट हो जाते हैं पहले 6 में, तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि सूर्य उनको बॉल अपने पास आता अच्छा लगता है, अपराइट शॉट्स खेलते हैं, ऋषभ पंत अपराइट शॉट्स खेलते हैं, लेकिन ये विकेट पे आपको संयम दिखाना है, टेक्निक दिखानी है, जिगर दिखाना है। तो उसके लिए रोहित और विराट इनको थोड़ा लंबा खेलना होगा, और वहां पे हमारा बड़ा मौका बन सकता है। बिल्कुल सिकंदर बख्श साहब, एक छोटा सा जवाब आपसे चाहेंगे। दोनों टीमों का कौन सा कंसर्न आपको दिखता है जिसको दोनों टीम छिपाना चाहेगी? एक जो बात कल रोहित शर्मा ने कही, जो माजिद भट्टी साहब कह रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखिए इंडिया के खिलाफ बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो जाती है, मगर मैं एक चीज जरूर कहूंगा, और वो एडवांटेज आप लोगों को है। भी हम भट्टी साहब कह रहे थे गैरी कर्स्टन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बंदा होगा, मगर वो सिर्फ जासूसी कर सकते हैं, इसलिए कि वो आए 4 दिन पहले। तो मैं खुद मतलब है कि आप मुझे ये बताइए कि मैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत इस बात पे क्रिटिसाइज करता हूँ कि कोचिंग का जो स्टाफ होता है वो पहले आ जाता है, उससे आप जो है, ये एक हमारा डिसएडवांटेज है, जिसके वजह से बाबर जो है वो टीम को कंट्रोल करता है। और तो मैं नहीं समझता कि मुझे जो अभी तक नजर नहीं आ रहा है कि गैरी कर्स्टन है वो इतना इन्वॉल्व हो रहे हैं पाकिस्तान टीम में, अभी उनको पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। और ये हमें अपने कहते हैं ना हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि न्यूयॉर्क के अंदर पहला मैच पाकिस्तान और भारत का, अगर वो हो जाता तो हमें किसी को नहीं पता था कि पिच क्या थी, हम तो पता नहीं क्या होना था उस पर। वो तो शुक्र है कि सबने देख लिया, सब तैयार हो गए हैं। अगरचे आप लोग बैटिंग ट्रैक से बैटिंग करके आए हैं, हम लोग हार चुके हैं, हमें पता है इस पिच पे कुछ भी हो सकता है, हम तैयार हैं, दोनों टीमें तैयार हैं। तो ये एक तरीके से बहुत कहते हैं ब्लेसिंग है कि हमारे के ये पहला मैच नहीं था। अगर ये पहला मैच होता पाकिस्तान और भारत का इस पिच पे, तो पता नहीं क्या होना। बिल्कुल बिल्कुल। और हम हर रोज आम दर्शकों से ये सवाल पूछते हैं, पोलिंग का वो सवाल होता है, दर्शक उस पर अपनी राय जाहिर करते हैं, और आज का सवाल है, भारत पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में क्या मात दे सकेगा? नमस्कार, T20 2024 बैटल ग्राउंड में आपका फिर से स्वागत है। और हम मैच में कई सारे पहलू होते हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान के मैच में हमने अक्सर देखा है कि एक्स फैक्टर होता है जो मैच को निकाल ले जाता है। रिका, आपका एक्स फैक्टर कौन है? मैं तो कहूंगी विराट कोहली। विराट कोहली बाबा, बिकॉज ऑब्वियस, क्योंकि वो उन्होंने जो फॉर्म दिखाया है, आई थिंक 350s इन लास्ट 4 मैचेस अगेंस्ट पाकिस्तान, और 308 है एवरेज उनका। और लास्ट टाइम जब उन्होंने वो मैच खेला, वो इनिंग्स खेला था 82 नॉट आउट अगेंस्ट पाकिस्तान इन मेलबर्न, हम मेलबर्न के ग्राउंड पे थे। सूर्या का चलना बहुत जरूरी है। रितिंदर से ये सवाल मैं पूछूंगा। रितिंदर, मेरा एक्स फैक्टर शादाब खान और हार्दिक पांड्या दोनों है, कि मुझे लगता है कि मैच फंसा तो ये दोनों मैच निकाल सकते हैं अपनी अपनी टीमों के लिए। हार्दिक पांड्या ऑब्वियसली मेरा ज्यादा फेवरेट है। आपके लिए एक्स फैक्टर कौन है? मेरे लिए देखिए ABCD और X तक जो हम करते हैं, एक ही एक्स फैक्टर है, और विकेट को देखते हुए विराट कोहली, क्योंकि भारत के पास तमाम प्लेयर हैं, लेकिन विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर हैं जो इस विकेट पे अपने आप को ढाल सकते हैं, गेम को निकाल सकते हैं, गेम को चला सकते हैं। सूर्या सब बहुत अच्छे शॉट्स मारते हैं, लेकिन इस विकेट पे पाकिस्तान बॉलिंग के खिलाफ जिसपे दमखम है, विराट कोहली एक ऐसे बल्लेबाज हैं, अगर वो खड़ेंगे तो पाकिस्तान को भी लगेगा शायद मुश्किलात बढ़ रही है। नहीं, आपने सही कहा, यदि खड़े रहे तो पिछले मैच में जैसा शॉट मारा था वैसा शॉट ना मारे। हाँ बाबा, सिकंदर बख्श साहब, आपके लिए एक्स फैक्टर कौन होगा मैच में? देखें, हमारे वाले जितने मैं जिनको एक्स फैक्टर समझता था वो एक्स हो गए, तो मेरे हिसाब से
कमाल के आदमी है बख्श साहब, आप कमाल के आदमी कमाल हैं के आप। क्या मैं भी दिल्ली से हूँ ना, मैं ऐसी बातें करता हूँ। अच्छा, वो मेरे ख्याल से ना आज के दिन अगर बैटिंग में मैं जाऊं तो फखर होंगे मेरे ख्याल से, इसलिए कि ना रिजवान के सही बल्ले पे आ रही है ना बाबर के सही बल्ले पे आ रही है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आई एम जस्ट सेइंग इट ऑनेस्टली, आज वो अच्छा खेल जाए अलग बात है, मगर रिजवान मैं हमेशा उसको बहुत लाइक करता हूँ, मगर वो थोड़ा उसके रन जो है, फखर जो है मेरे लिए एक्स फैक्टर होगा। और नीचे बॉलिंग के अंदर अगर शाहीन ने वो जो टांग पे आ रहा है ना आजकल, अगर वो बीच में आ गया तो वो बहुत खतरनाक होगा। तो ये दो लड़के ऐसे हैं जिनके ऊपर मेरी निगाहें हैं। माजिद साहब, मेरे ख्याल में मेरे एक्स फैक्टर जो है वो मोहम्मद रिजवान, और बॉलिंग में अगर आप देखें तो नसीम शाह, अगर नसीम शाह आज खेलते हैं, और इंडियन टीम में सूर्या कुमार यादव जो हैं, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ उनको हमने अभी तक किसी बड़ी इनिंग्स में नहीं देखा। आज अगर एक्स फैक्टर होंगे तो सूर्या कुमार यादव हो। अभिषेक, आपका एक्स फैक्टर कौन होगा? देखिए, वैसे नाम तो सबका ले लिया सब लोगों ने, तो जो बचे मेरे हिसाब से जो काफी इंपॉर्टेंट गेंदबाज हो सकता है भारत के लिए, जी सभी जानते हैं बुमराह है, लेकिन एक्स फैक्टर मैं मानता हूँ कि विकेट टेकिंग एबिलिटी, खास करके पावर प्ले में अर्शदीप सिंह ऐसे गेंदबाज है, तो गेंद अंदर लेके आते हैं। और हमने देखा है कि विकेट अगर पावर प्ले में कोई निकालते हैं जिनका एवरेज सबसे ज्यादा है वो अर्शदीप सिंह है। तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी में मेरे हिसाब से एक्स फैक्टर अर्शदीप होंगे, और बल्लेबाजी में मेरे लिए ऋषभ पंत, क्योंकि जिस फॉर्म में चल रहे हैं और जैसे बल्लेबाजी कर रहे हैं ऋषभ पंत बल्लेबाजी में। जरूर जरूर। अभिषेक, वक्त कम है, जाते जाते बता दीजिए गौतम गंभीर इंडियन टीम के कोच बनने वाले हैं या नहीं? आपको मालूम होगा, किसी को मालूम है नहीं? अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपको बता देता, लेकिन मुझे बिल्कुल मालूम नहीं है। रितेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं? रितेंद्र कुछ कह रहे हैं। बस मैं यही कहना चाहूंगा, समय भी कम है। अभी जैसे सिकंदर भाई ने बोला कि शाहीन का बॉल थोड़ा टांग पे जा रहा है, बीच पे आ जाए तो खतरनाक होंगे, तो हम सब आज दुआ करते हैं, अरदास करते हैं कि उनका आज शाम को भी बॉल ना टांग पे ही जाए। बिल्कुल। मगर मैं एक बात बोलूं आपको, मैं एक बात बोलूं, नए गेंद पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपका अर्शदीप नाम है ना उसका, बिल्कुल हाँ, अर्शदीप जो है वो हो सकता है आज बाबर को, वो मतलब वो बाबर और रिजवान दोनों के लिए, वो दोनों ऑफ स्टंप से थोड़ा वीक हैं। रिजवान तो उसको लपेट देगा, मगर बाबर के लिए खतरनाक हो सकते हैं। बिल्कुल, भारत के लिए एक्स फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि जैसे अभिषेक ने कहा लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन है। माजिद भट्टी साहब, सिकंदर बख्श साहब पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े, अभिषेक नायर, रितेंद्र सोढ़ी भारत से हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू सो वेरी मच इस पूरे शो को शानदार बनाने के लिए। T20 वर्ल्ड कप 2024 बैटल ग्राउंड में आप सबका जोड़ने के लिए बेहद आप सब इंडिया पाकिस्तान मैच को एंजॉय कीजिए, हम यही करेंगे। आप लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद NDTV इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।